बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के हालिया इंतखाबात के हवाले से एक वाइट पेपर जारी कर रही है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 2018 में जो पाकिस्तान में प्री पोल रिगिंग और इंतखाबात में धांधली के ज़रिए सिलेक्टेड हुक्मरान मुसल्लत करने का तजुर्बा किया गया, इसी का रीप्ले गिलगित बल्तिस्तान में किया गया और हम मुसलसल इस बारे में कौम को आगाह करते रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक़ के नुमाइंदगी को, उनकी वोट की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है। आज पाकिस्तान एक दोराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अपने वोट की इज़्ज़त का हक मांग रहे हैं और तारीख़ ये बतलाती है कि जिस मुल्क में उसके अवाम के वोट की इज़्ज़त नहीं की जाती, उस मुल्क की सालमियत ख़तरे में पड़ जाती है। पाकिस्तान से बड़ी दुनिया में कोई मिसाल नहीं कि जहां वोट को पामाल करने के नतीजे में हमने आधा मुल्क खो दिया। पाकिस्तान दुनिया की वो रियासत है, शायद चंद उन रियासतों में, कि जिसकी तश्कील, जिसकी तख्लीक किसी खून खराबे से या खाना जंगी से नहीं हुई थी। पाकिस्तान की तश्कील वोट की ताकत से हुई थी। पाकिस्तान के डीएनए में वोट की इज़्ज़त का तस्वर एक रियासत की बुनियाद या असास के तौर पे मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से 72 सालों में पाकिस्तान में वोट की इज़्ज़त के साथ जो ड्रामा किया जाता रहा, जो खेल खेला जाता रहा, आज उसका नतीजा ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत जो 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आई थी, वो अपना आधा वजूद खो चुकी है। और बाकी मानदा पाकिस्तान में भी हचकोले आते रहते हैं, चूँकि अवाम के वोट की इज़्ज़त नहीं की जाती, अवाम के वोट पे डाका डाला जाता है, अवाम के वोट की तौहीन की जाती है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का नहायत हसास खिता है। ये वो खिता है कि जो पाकिस्तान को चीन से मिलाता है। ये सी पैक के हवाले से भी स्ट्रेटिजिक अहमियत रखता है और इस हवाले से हमारे लिए ज़रूरी था कि हम गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा ना होने दें। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अच्छी हुक्मरानी से, गुड गवर्नेंस से तरक्की, खुशहाली के अमरात दें, ताकि वहाँ पर किसी दुश्मन को इंस्टेबिलिटी पैदा करने का मौका ना मिले। और 2015 से 2020 तक मुस्लिम लीग नून की 5 साल हुकूमत इस बात की गवाह है, वो दौर गवाह है कि गिलगित बल्तिस्तान में जितनी खिदमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने की, हमारे मुखालफीन भी ये मानने पर मजबूर थे कि 72 सालों में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कभी इतना तरक्याती काम, इतने बड़े मंसूबे जो नवाज शरीफ साहब की निगरानी में शुरू किए गए, शाहराहों के, तालीम के, सेहत के, सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट के, रोज़गार पैदा करने के, कभी इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में नहीं किए गए थे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ये हक़ नहीं दिया गया कि वो खिदमत करने वाली हुकूमत को दोबारा मुंतखब करें, बल्कि वहाँ पर अभी हफीज़ुर रहमान साहब जो साबिक वज़ीर आला हैं और सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो आपको बतलाएंगे कि किस तरीके से
इनकी हुकूमत के आखिरी अय्याम में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हाथ पैर बांधे गए ताकि उसे मफलूज किया जाए। किस तरीके से वहाँ पे मनपसंद सियासी निगरान हुकूमत कायम की गई, किस अंदाज में इलेक्शन शेड्यूल तब्दील होता रहा, किस अंदाज में इंतज़ामी अफसरों को रिटर्निंग अफसरों की ड्यूटियाँ दी गईं, किस तरह वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म ने उस ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाईं कि जिसे वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने नाफिज किया था, किस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उस कौमी इत्तफ़ाक़ राय की धज्जियाँ उड़ाईं जो मुल्क की तमाम सियासी क़यादत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI की मौजूदगी में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से किया गया था, किस तरीके से अदालती अहकामात की तौहीन की गई। और सबसे बढ़कर ये कि जब मैंने वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सारी शिकायत बयान की और उन्हें कहा कि वो नोटिस लें कि यहाँ पर सरकारी वसाइल से वफाकी हुकूमत अपने वज़रा के ज़रिए ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ बखेर रही है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नहायत बेबसी के साथ मुझे कहा कि मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं ये कहे बगैर नहीं रह सका कि जनाब आपकी कोई नहीं सुनता तो आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन ये नाटक, ये ड्रामा गिलगित बल्तिस्तान में किया गया और पाकिस्तान की सिलेक्टेड हुकूमत की तर्ज पे गिलगित बल्तिस्तान में भी सिलेक्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। लेकिन मैं ये बात ज़रूर रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सलाम है कि जिन्होंने इस तमाम तर धांधली के बावजूद PTI को शिकस्त दी। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हर इंतखाब में अगर वफाकी हुकूमत की कामयाब होने की दलील दी जाती है तो पीपल्स पार्टी के दौर में जो इलेक्शन हुआ उसमें उन्हें 14 नशस्तें हासिल हुई। मुस्लिम लीग नून के दौर में 2015 में जब 15-16 में इलेक्शन हुआ तो हमें 16 नशस्तें मिली। 2015 में 16 नशस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली। लेकिन जब PTI के दौर में बदतरीन धांधली के साथ, बदतरीन प्री पोल रिगिंग के साथ, बदतरीन इंतज़ामी वसाइल झोंकने के बावजूद PTI को सिर्फ 8 नशस्तें मिली। PTI सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी थी। बिल आखिर उन आज़ाद उम्मीदवारों को दबाव देकर PTI में शामिल कराया गया, जैसा कि पंजाब के अंदर PTI की अक्सरियत नहीं थी। PTI दूसरे नंबर पे आई थी, लेकिन ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवारों को PTI में शामिल करवा के पंजाब के सूबे में PTI की हुकूमत कायम की गई। ये है वोट की इज्जत की पामाली की कहानी जो पाकिस्तान से शुरू हुई जनरल इलेक्शन में और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी दोहराई गई। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूँ कि अगर किसी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ऐसा करने की कोशिश की तो वो मोदी का एजेंट होगा, क्योंकि कश्मीर में अगर कोई तनाज़ा पैदा हुआ उसका बेनिफिशियरी भारत होगा। लिहाजा मैं इस वफाकी हुकूमत को, इसकी कश्मीर और शुमाली इलाका जात की वजारत को और उन सिक्योरिटी इदारों को जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में मुदाखलत की, वार्निंग देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ना खेलें और आने वाले इंतखाब में
पूरी मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इलेक्शन में एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक इंतखाबी मरहले पर जाकर निगरानी करेगी और हम किसी को वोट चुराने नहीं देंगे। और इसी तरह अगले कौमी इंतखाब में भी मुस्लिम लीग नून ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के शेर पहरा देंगे और अगर किसी ने धांधली की कोशिश की तो उसके नताइज उन्हीं को भुगतना पड़ेंगे। पाकिस्तान के अवाम के हक हुक्मरानी की हर कीमत पर इंशाअल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। अब मैं